उत्तराखंड में आयोजित होने वाली चार धाम यात्रा 2026 के बारे में श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त उत्साह है। इसी के बारे में कुछ अपडेट और जानकारियां मैं आपके लिए साझा कर रहा हूं। ये ज़रूर आपके काम आएंगी अगर आप भी चार धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो। चार धाम यात्रा 2026 के लिए ये क्रेज़ इतना ज़बरदस्त है कि 18 लाख के लगभग पंजीकरण अब तक हो चुके हैं और इसमें से भी 6.5 लाख के करीब पंजीकरण सिर्फ केदारनाथ जी की यात्रा के लिए हैं। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद इसके पहले ही सप्ताह में लगभग 5,20,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है और श्रद्धालुओं में इसके लिए जो उत्साह है उसके बारे में बताती है। ये पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 6 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। टूरिज्म डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा 1,73,000 यात्रियों ने केदारनाथ भगवान की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर बद्रीनाथ जी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 1,52,000 है। इसके बाद 97,622 यात्रियों ने गंगोत्री मंदिर के लिए और 95,606 यात्रियों ने यमुनोत्री मंदिर के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं या वो उसमें सक्षम नहीं हैं या बहुत सारे लोग फ़ोन पर उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं अपना पंजीकरण कराने के लिए, उनके लिए 50 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर फिज़िकल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए हैं और ये जो काउंटर हैं इन पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन फिज़िकली करा सकते हैं। ये काउंटर ऋषिकेश और हरिद्वार में भी उपलब्ध हैं। अच्छा, एक बड़ा अपडेट ये भी है कि उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा 2026 से ही रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ़ीस लगाने पर भी विचार कर रही है। ये फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी और कितनी होगी इसके ऊपर अभी विचार मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये आश्वासन जो है वो प्रशासन ने दिया है। फ्रॉड रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ये व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है। कई बार फ्री होने की वजह से बहुत से लोग वैसे ही पंजीकरण करा लेते हैं और बाद में वो यात्रा पर नहीं आते हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि केदारनाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को कंप्लीट बैन कर दिया है। इससे भक्तों को दर्शन करने में आसानी और सुविधा होगी, लेकिन वो लोग मायूस होंगे जो सिर्फ रील बनाने के चक्कर में और ढेर सारे फ़ोटो खींचने के चक्कर में वहाँ पहुँचते हैं। अनफॉर्चुनेटली रील बनाने वाली हमारी जो यंग क्राउड है वो इस चक्कर में सब कुछ भूल जाती है और उसकी वजह से दूसरे तीर्थयात्रियों को बहुत ही असुविधा होती है। हालांकि 1-2 सेल्फी लेना और अपनी यादें सजो के रखना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप दर्शन करने की बजाय बाहर सिर्फ रील बनाने के चक्कर में ही पड़े रहें या फिर सिर्फ सेल्फियां ही लेते रहें तो वो फिर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि यात्रा के दौरान गंदगी से बचें और अपने तीर्थों को कूड़े करकट से बचाएं। यही हमारी अपने प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और यही हमारी पूजा होगी। आगे भी चार धाम यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी या अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। हर हर महादेव।